ब्रिजमोहन जी, गंभीरता आप तो नए नए बीजेपी को डिफेंड करने के लिए आना शुरू किया आपने, देखते हैं आप कितनी ताकतवर तरीके से डिफेंड कर पाते हैं। मामला बहुत गंभीर है। पिछली बार भी 2018-19 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन दिया, शगुफा छोड़ा गया, बातें हुई, देश की संसद तक पहुंची, तमाम पार्टियों से पूछा गया और लगा कि अब तो एक देश एक चुनाव आ ही जाएगा, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर अब जब चुनाव में 6 महीने बचे हैं तब आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो नियत पर तो शक किया ही जाएगा। 4.5 महीने तक ये तो बहुत बड़ा फैसला है ना। 4 साल तक आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद अचानक चुनाव जब 4 राज्यों के आए हैं जहां पर आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है, तो फिर आप वहां पर ये शगुफा छोड़ रहे हैं। क्या गंभीरता है? अभी विशेष सत्र बुलाया जाता है, बहुत सस्पेक्ट तरीके से पूरे चीज को प्ले आउट किया जा रहा है ना। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले विशेष सत्र का आह्वान, उसके बाद से अगले दिन कमेटी बनाई जाती है। अंजना जी देखिए, इसको शगुफा कहना तो शायद बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस पे चर्चा ऐसा नहीं है कि कोई नई चर्चा हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आज अभी 6 महीने बाद चूंकि चुनाव होना है तो ये कहा जा सकता है कि 6 महीने पहले बात कर रहे हैं। अब अगर यही होता कि 2019 के तत्काल सरकार, नई सरकार बनने के गठन के बाद अगर उस समय ये फैसला होता तो ये कहा जाता कि चूंकि 5 साल बाद चुनाव होना है, इसलिए उसके पहले तैयारी इसलिए शुरू कर दी गई है कि चुनाव अगले ढंग से नए सिरे से हो। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी देश में अगर हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे, देखिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें किसी भी सरकार को नए ढंग से सोचना ही होगा। और नए ढंग से सोचने का मतलब यह है कि उसके लिए एक हमारी संसदीय प्रणाली है जिसका भी सभी लोग जिक्र कर रहे हैं और उसका सम्मान देश के सभी लोग करते हैं, उसी को ध्यान में रख के कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी सारे लोगों से जानकारी लेगी, जितने स्टेक होल्डर है, और इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो मतदाता है, क्योंकि ये मतदाता के हित के लिए बात हो रही है। तो उनसे जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात को मतदाता से सरकार डायरेक्टली बात थोड़ी कर सकती है ब्रिजमोहन जी। चुने हुए सांसद उनके प्रतिनिधि बनकर बातचीत करेंगे ना। से बात होगी ना। और प्रेम शुक्ला जी, अगर अखिलेश बाबू की पार्टी के नेता, अखिलेश बाबू की पार्टी के नेता ही आने को तैयार नहीं है तो फिर कमेटी, तो फिर बीजेपी के अपॉइंटेड लोग, बीजेपी के अपॉइंटेड, एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, तमाम नेता, ऐसे में एक तरफा फैसला नहीं हो सकता है क्या? अखिलेश जी पहले बोले, फिर इसका जवाब दीजिएगा। अखिलेश बाबू, ये कोई अचानक से ये सरकार लेकर नहीं आ रही है। पहली बात तो बीजेपी अपॉइंटेड नहीं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी। 3 महत्वपूर्ण करेक्शन नोटेड कर दिया बातें। अखिलेश जी, ये सुनिए, इससे पहले भी आता रहा है, लॉ कमीशन से इससे पहले भी इस पर रिकमेंडेशंस दी हैं, इस पर चर्चाएं होती रही हैं। अब ऐसे वक्त पर अधीर बाबू का निकल जाना क्या और भी सुनिश्चित नहीं करता है कि एक तरफा रिपोर्ट आएगी इस पर? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें यहां उठ के सामने आई। पहला कि खर्चा बचेगा। अरे भैया, तुम अपने मित्रों का 20 लाख करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हो, कई लाख करोड़ रुपए लेके भाग जा रहे हैं। उसमें से एक भगोड़ा दिख रहा है पार्टी मनाते हुए लंदन में। तो ये तो बहाने छोड़ दो कि खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे। 8,500 करोड़ का जहाज जरूरी है और पता नहीं क्या क्या जरूरी है, ये दलील तो बंद कर दो। दूसरी बात, आप कहते हो कि हम लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं। एलओपी हैं खड़गे साहब, सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे तक जानकारी तक नहीं दी, बात तक नहीं की, कमेटी तक में नहीं रखा। और आप कह रहे हो कि सबसे रायशुमारी करके अपने आप एक तरफा निर्णय कर लेते हो, फिर कहते हो हमने निर्णय कर लिया, आप लोग इसमें सहयोग करिए। ये कहां का लोकतंत्र है? क्योंकि आप तानाशाही प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, आप इस तरह की बातों में आना चाहते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि नेहरू जी के समय कांग्रेस के नेता अधीर बाबू है, इससे क्या दिक्कत है आपको अखिलेश जी? अरे हमें आप पहले कंसर्न तो करते। नहीं, अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया ना, तब मैंने ये प्रश्न किया। मैंने पहले किया भी नहीं था। वही मैं कह रहा हूं। बाबू लोकसभा में नेता है कांग्रेस पार्टी के। अरे अब सुनिए, आपका तर्क बड़ा कमजोर है। हमने कहा कि आप अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो विपक्षियों से रायशुमारी के बाद आप ये कुछ करते। आप तो पहले आदेश जारी करते हैं, फिर कहते हैं अब आओ साथ में। हमेशा आपने यही किया है। लोकसभा या संसद 2 पक्ष है, पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद बनती है। यह नागपुर घराना नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया और आप लोग अब आइए। तीसरी बात, नेहरू जी के समय के चुनाव प्रक्रिया की बात कर, उस समय बाधित नहीं हुए थे, चक्र बाधित नहीं हुआ था चुनाव का। लेकिन 68-69 से विधानसभाओं का या और जगहों का चक्र बाधित होने लगा तो चुनाव बार बार होने पड़े, साथ नहीं हो पाए।
अब फिर अभी भी चक्रवादित हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी राज्य में हो सकता है, कभी देश में भी हो सकता है। हुआ ही अटल जी के समय, एक बार 13 दिन की, एक बार 13 महीने की, फिर पांच साल की चली। कभी लोग प्रीपोल खुद ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चुनाव करा देते हैं। तो ये जो व्यवहारिकताएं हैं उससे भी फिट नहीं है। जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, टेस्टेड है ये व्यवस्था पिछले 70 वर्षों से, टेस्टेड, एकदम मजबूत जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक, वो जो इतना मजबूत हमारा सोच ढांचा लीजिए है, अखिलेश जी, उस पे मुहर आप लगा रहे हैं शंका कर आप लोकतंत्र पर, उसको नया लाने लोकतांत्रिक का क्या? व्यवस्था पर। अखिलेश जी, जी आपने कहा क्या टोप को कहा जाके आपने? देख हमने- लिया है, सबसे अच्छी व्यवस्था है। राहुल जी तो कहते हैं कि सब गड़बड़ हो गया देश में। हाँ, जो हमारी व्यवस्था है लेकिन हाईजैक कर रही है, यही तो हाईजैकिंग है। आपने अरे, कमेटी हाईजैकिंग का घोषित कर दी, स्कोप है। पूछा किसी से? भाई जवाब उनको दीजिए, नियत प्रेम के शुक्ला ऊपर जी, है ना। जवाब दीजिए। व्यक्ति के एक तो गंभीरता नहीं व्यक्ति दिख के रही, ऊपर है। कृषि अब- बिल लाए तो भी किसी से नहीं पूछा। तो जवाब ये दीजिए, जो जवाब दीजिए। ये जो दरअसल क्या नियत है है इस ना, देश में? व्यक्ति जो बैठा है अब समझ उसका लीजिए, नियत अब इस में बात खून को होता अंजना जी है, समझ उसकी लीजिए। नियत अब जवाब में खून हो गया, होता है, अखिलेश जी, उसमें हो गया। अखिलेश जी, अब जवाब सुनिए। लोकतांत्रिक जवाब विश्वास सुनिए, ही इतना नहीं ही है। टाइम बचा। इस लोकतंत्र में तथ्य आस्था और नहीं रखता सत्य हो, को इस तो क्या देश को करेगा भली कोई? भांति ज्ञान है कि इस देश में सर्वाधिक चुनाव चक्र को तोड़ा किसने? पंडित नेहरू की तानाशाही ने नंबूदिरीपाद की सरकार गिराने के बाद। विधानसभा चुनाव के चक्र टूटे क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने 92 राज्यों विधानसभाओं को जिनको बहुमत था बर्खास्त किया। 56 बार अकेले इंदिरा गांधी ने बर्खास्त किया। कब तक उनकी कहानी सुनाते रहिएगा सर? और उसके बाद वन लगातार नेशन वन इलेक्शन पे भी आप उनकी नहीं, कहानी सुना रहे हैं। व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, बता रहा हूँ ना, अंजना उनकी जी, कहानी उसी इन्होंने कारण 12 चक्र राज्यों को टूटा। चक्र लूटा क्यों है। टूटा मुझे बताइए 12 ना। चुनी आप हुई भारत के सरकारों को लोकतांत्रिक लूट करके चुनावी बनाया है। इतिहास में उत्तराखंड बताइए ना, से शुरू करिए, चक्र कैसे महाराष्ट्र, टूटा गोवा, पहली बार? मध्य- क्योंकि श्री अखिलेश पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू तानाशाही पर आमादा थे और फिरोज गांधी ने कांग्रेस की बैठक में कहा कि ये हिटलरशाही है। नेहरू जी के इस नीति पर इंदिरा गांधी को, चूंकि उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता थी, उनके पति फिरोज गांधी ने हिटलर इसी मुद्दे पे कहा और 92 सरकारें इस तरह गिराई गई और चुनावी चक्र को बिगाड़ा गया। इसलिए अब वन नेशन और वन सबसे इलेक्शन अधिक पर सरकारें आपकी किसने सीरियसनेस गिराई को हैं देश इस देश में? स्वीकार ले। चलिए, बातों में इधर से उधर उलझकर पूरा मामला चला गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, लेकिन कमेटी अपना काम कर रही है और इसलिए आपने देखा हमने आज ये बहस रखी क्योंकि वहां पर काफी एक्टिविटीज को लेकर हो रही है। 18 से 22 तक विशेष सत्र देश की संसद का होना है। क्या वहां पर यह मुद्दा फिर से उठता है चर्चा के लिए? नजर आएगी। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।